तैयार रहिए, स्टार्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ससुराल में दहेज प्रताड़ना की शिकार विवाहित बेटियों को समझौता कर लो की सलाह न देने की परिजनों को नसीहत दी है। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने यह गंभीर टिप्पणी भी की है कि कई मामलों में यह सलाह बेटियों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। जाहिर है कि अभिभावकों की जिम्मेदारी केवल बेटियों का विवाह कर देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देखना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने ससुराल में सुख से जीवन व्यतीत कर रही है अथवा नहीं। बेटियों को यह भरोसा होना भी चाहिए कि मुसीबत के दौर में उसका समूचा पीहर पक्ष उसके साथ है। सामाजिक सुधार के अनेक प्रयासों और सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद दहेज की मांग पति के विवाहेतर संबंधों तथा विवाहिता के चरित्र पर संदेह जैसे कारणों से आज भी अनेक बेटियां विवाह के बाद ससुराल में प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। दहेज प्रथा अब तक न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी निगल चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस गंभीर विषय की ओर ध्यान दिलाया है वह इसलिए भी विचारणीय है क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आते हैं जब प्रताड़ना की शिकार बेटियां अपने परिजनों से इसका जिक्र करती हैं तो उसे यह कहकर शांत रहने को कहा जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। बेटी पराया धन है और जिस घर में डोली गई है उस घर से ही उसकी अर्थी उठेगी। जैसी हमारी सामाजिक सोच भी इस तरह के दबाव में भागीदार बनती है। परिजनों की अनदेखी से कई बार बेटियां ससुराल पक्ष की क्रूरता का शिकार होती रहती हैं। यही क्रूरता उनकी जान की दुश्मन तक बन जाती है। ससुराल से प्रताड़ित होकर मायके पहुंचने वाली बेटियों का दर्द समझते हुए परिजन व्यवहार करने लगे तो दहेज लोलुपों को सजा दिलाने में मदद मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार तो कानूनी रूप से मिल चुका है, लेकिन व्यवहार में संपत्ति का बंटवारा अक्सर केवल भाइयों के बीच ही सीमित रह जाता है। ऐसे में जब कोई बेटी मायके लौटती है तो कई परिवारों में उसके अधिकार से अधिक संपत्ति के बंटवारे की चिंता हावी हो जाती है, जबकि अधिकांश बेटियां विवाह के बाद स्वेच्छा से अपने हिस्से का दावा छोड़ देती हैं, जबकि पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी उन्हें मजबूत करने वाली ही हो सकती है। खास तौर पर प्रताड़ना के ऐसे मामलों में एक तथ्य यह भी है कि दहेज प्रताड़ना के मामलों में नई पीढ़ी अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाने लगी है, लेकिन परिजनों की सोच में बदलाव लाए बिना उन्हें पूरा संरक्षण मिलना आसान नहीं है। दहेज प्रताड़ना का सामना करने वाली बेटियों को भावनात्मक और कानूनी रूप से संरक्षण देना परिजनों का कर्तव्य है। बेटियों को यह हमेशा विश्वास दिलाना होगा कि वे बोझ नहीं बल्कि परिवार की ताकत हैं। प्रताड़ना के मामलों में समझौता कर लो जैसी नसीहत तो उन्हें अकेला छोड़ना ही कहा जाएगा। भारत में हथकरघा केवल कपड़ा नहीं बुनता, वह सभ्यता, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और आजीविका का ऐसा ताना बाना तैयार करता है जिसकी डोर हजारों वर्षों से भारतीय समाज को जोड़ती आई है।
7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 के स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग विरोध के दौरान विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की ऐतिहासिक विरासत को याद करने के लिए मनाया जाता है। 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को नई पहचान मिली है। वोकल फॉर लोकल अभियान, GI टैग, ई-कॉमर्स और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाली पहलों से बनारसी, कांजीवरम, पटोला, चंदेरी और अन्य पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान और बाजार मिला। भारत विश्व के प्रमुख हस्त निर्मित वस्त्र उत्पादक देशों में है और लगभग 35 लाख लोग, जिनमें 70% महिलाएं हैं, इससे जुड़े हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष उतना ही चिंताजनक है। बिचौलियों की लंबी श्रृंखला, महंगा सूत, बिजली, रंगाई और परिवहन लागत ने पारंपरिक बुनकरों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। दूसरी चुनौती मशीन निर्मित कपड़ों की है। पावरलूम और डिजिटल प्रिंटिंग ने हथकरघा जैसी दिखने वाली सस्ती प्रतिकृतियां बाजार में उतार दी हैं। आम ग्राहक के लिए दोनों में अंतर समझना कठिन होता जा रहा है। हैंडलूम मार्क जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन उनकी जागरूकता और प्रभाव अभी सीमित है। जिन राज्यों ने प्रभावी नीति और बेहतर विपणन अपनाया, वहां हथकरघा उद्योग ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। दूसरी ओर अनेक राज्यों में पारंपरिक बुनाई आज भी बाजार, डिजाइन और पूंजी के अभाव में संघर्ष कर रही है। संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच भी पारंपरिक हस्तशिल्प और टिकाऊ उत्पादन प्रणालियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिनमें भारत का हथकरघा एक उल्लेखनीय उदाहरण माना जाता है। फिर भी भारत की कमजोरी ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन है। ऐसे में यदि वोकल फॉर लोकल को आर्थिक आंदोलन बनाना है, तो बुनकरों को सस्ती पूंजी, आधुनिक प्रशिक्षण, डिजिटल विपणन, प्रत्यक्ष बिक्री और नकली उत्पादों पर सख्ती जैसी सुविधाएं देनी होंगी। साथ ही हथकरघा को शिक्षा, सरकारी खरीद और पर्यटन से जोड़ना जरूरी है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब करघे की आवाज केवल प्रदर्शनी और सरकारी समारोहों तक सीमित न रहे, बल्कि हर भारतीय उपभोक्ता के खरीद निर्णय में सुनाई दे। विराम।